फोकल पर्सन ऑन पोलियो एरेडिकेशन। मैं यहाँ क्वेटा में आई हूँ। क्वेटा ब्लॉक बलूचिस्तान पाकिस्तान में पोलियो के ख़िलाफ़ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें एक बहुत अहम हैसियत रखता है। ये एक मुश्किल इलाका है जहाँ पे हमने ट्रेडिशनली देखा है कि पोलियो वायरस का ख़ात्मा करना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन ये एक बहुत खुश आइन बात है कि 14-15 महीने से पोलियो के लिहाज से बलूचिस्तान में कोई पोलियो केस अभी तक सामने नहीं आया है। मैं कल वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ़ मिनिस्टर साहब, चीफ़ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है, जहां पे उनको मैंने खराज तहसीन पेश किया है कि उनकी लीडरशिप में ये बेहतरी हमने बलूचिस्तान में और स्पेशली क्वेटा ब्लॉक में देखी है। लेकिन उसके साथ साथ इस बेहतरी का सेहरा जाता है हमारी पोलियो वर्कर्स के साथ। मेरी पोलियो वर्कर्स बहनें जो मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, ये इनकी जो काविशें हैं, जो घर घर जाके बलूचिस्तान के साथ पूरे पाकिस्तान में 4 लाख से ज़ायद वर्कर्स सर्दी गर्मी बर्फ़ में पहाड़ सर करके हर 5 साल से कम बच्चे को 2 पोलियो के कतरे पिलाती हैं ताकि हमारे बच्चे पोलियो जैसी मोहलक बीमारी से महफूज रहें। तो मेरी मीडिया के थ्रू आप सब से एक गुजारिश है वालिदैन से कि 2 फरवरी को मुल्क भर में पोलियो का जो कैंपेन है वो शुरू होगा। 2 से 8 फरवरी तक वो जारी रहेगा। आप खुदारा जब हमारी पोलियो की टीमें, हमारी बहनें, हमारे भाई आपके दरवाज़े पे आएँ, अपने दरवाज़े खोलें, ना सिर्फ अपने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं बल्कि अपने मोहल्लों में, स्कूल में जितने 5 साल से कम बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। जब तक हमारे तमाम बच्चे पोलियो से महफूज नहीं रहेंगे तब तक कोई बच्चा भी जो है वो पोलियो की जो वायरस है उसको सस्टेन कर सकता है। अभी पोलियो का मर्ज़ जो है वो मौजूद है, हमारे माहौलियाती नमूनों में मौजूद है, मुल्क के बाकी हिस्सों में मौजूद है। तब तक कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, बच्चा है वो कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। ये एक ऐसी मर्ज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसको आसानी पोलियो के 2 कतरे हर मुहिम में अपने हर 5 साल से कम बच्चे को अगर पिलाएं तो हम बहुत जल्द अपने मुल्क से, इस खित्ते से पोलियो के मर्ज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे अपनी पोलियो वर्कर्स बहनों के साथ बैठने आई थी। हमने ये बैठक का सिलसिला शुरू किया हुआ है जहां मेरी काविश है कि मैं डायरेक्टली अपनी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारी हीरोज़ हैं, हमारी फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं हमारी, इनसे बात करूं, इनसे समझूं कि हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं, कैसे हम इनके काम को बेहतर कर सकते हैं ताकि एक बिला खौफ, बिला झिझक ये एक सेफ़ इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम इनको दें ताकि वो बाआसानी जाके बावजूद मुख्तलिफ़ चैलेंजेस के हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकें। इनके अज़म, इनकी हिम्मत, इनके हौसले, इनकी अनथक मेहनत को मैं सलाम करती हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का पैगाम यहाँ इनके लिए लेकर आई हूँ, जिन्होंने कहा है कि जो पोलियो में आज हम प्रोग्रेस देख रहे हैं इसका सेहरा हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स के सर जाता है, इन बहनों के सर जाता है जो अपने घर में, अपनी कम्युनिटीज़ में तमाम किस्म के चैलेंजेस के बावजूद बाहर निकलती हैं, बर्फ़ में, बारिश में, मुश्किल हालात में पोलियो के 2 कतरे हमारे बच्चों के पास लेकर आती हैं, पाकिस्तान के हर दरवाज़े को खटखटाती हैं ताकि हमारे बच्चे पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से महफूज रह सकें। सो इनके हिम्मत, इनके हौसले को सलाम। और मैं आपसे भी कहूँगी कि हमारे मीडिया से, हमारी कम्युनिटीज़ को कि इनकी हौसला अफजाई करें। जब आपके घर आएँ तो इनकी मदद करें, इनके लिए दरवाज़े खोलें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। और अगर हम इसी तरीके से
काविश करते रहें, इसी तरीके से अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स की हौसला अफजाई करते रहें, तो बहुत जल्द अभी भी जो बलूचिस्तान में कुछ बाकी मुश्किलात या वायरस जो थोड़ा बहुत मौजूद भी है, उसको भी हम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकेंगे और इसी तरह पूरे मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा करके इस पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में कमी नहीं है, कैपेसिटी की, कॉम्पिटेंस की कमी नहीं है। हमारी बाहिम्मत जो ये वर्कर्स हैं, मेरे लेफ़्ट एंड राइट खड़ी हैं, ये इनकी काविशों से हम बहुत जल्द पाकिस्तान के बच्चों को, आने वाली नस्लों को एक अच्छा सेहतमंद पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे। थैंक यू। जी, और जो 2 फरवरी से पूरे मुल्क में एक पोलियो इंसदाद मुहिम जो शुरू हो रही है, उसके अंदर हम 45 मिलियन से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चे हमारा हदफ हैं, जो जहाँ पे 4.5 लाख से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, वालिदैन से, हमारे रिलीजियस उलमा से, हमारे टीचर्स, असातिज़ा के सामने आएँ, इसमें हमारी मदद करें और इस चीज़ को इंश्योर कराएं कि हर 5 साल से कम बच्चा जो है वो ये 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने भी बताया कि फ्रंट सोल्जर्स जो है, जो वर्कर्स हैं, लेकिन कोई केस सामने आने पर जो है सारा मलबा भी नहीं पे डाल दिया जाता है। गुज़श्ता 2 साल पहले 17 केसेस एक साथ ही सामने आए, तो जब कोई तहकीकात नहीं हुई और इन्हीं को जो फारिग कर दिया गया, इनके जो है जो जॉब से सैलरियाँ ना होने के बराबर भी है, आला हुक्म पर कोई बात नहीं होती। 4 लाख वर्कर काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। अगर हम एवरेज लगाए तो एक वर्कर जो 16 बच्चे ना होने के बराबर है, काफ़ी वर्कर्स भी ज़्यादा है, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहे। पूरे जो है मुल्क से पोलियो के केसेस सामने नहीं आते, बलूचिस्तान से ही आते हैं। जो आला हुक्म इनके खिलाफ ना कोई इंक्वायरी होती है, ना तहकीकात होती है, ना इन पर जो है गफलत बरतने जी किया जाता है। इस हवाले से कोई जी थैंक यू जी। एक तो जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, अकाउंटेबिलिटी पूरे मुल्क में हुई है, बलूचिस्तान में भी हुई है। यहाँ पे हर सतह से जो अंडर परफॉर्मिंग या गफलत बरतने वाले जो DHOs भी थे, जो कुछ DC लेवल के भी जो लोग थे, उनको शो कॉजेज़ भी दिए गए हैं, मुझे बताया गया है, उनको जॉब से हटाया भी गया है। सो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हो रही है। और आपने कहा बलूचिस्तान से ही केसेस आ रहे हैं, मैंने तो सबसे पहले बलूचिस्तान की तारीफ़ की है। 14-15 महीने से इस सूबे से अभी तक कोई केस नहीं आया है और इसका जो सेहरा जाता है इसकी इम्प्रूवमेंट का, ये हमारे वर्कर्स के सर जाता है। और मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ अगर जहाँ पे हमने अगर प्रॉपर्ली अपने वर्कर्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, और इसीलिए हमने सिलसिला मैंने शुरू किया है कि मैं ख़ुद जाके अपने वर्कर्स के साथ मिलूँ। और हमने हर प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में जेंडर फोकल पर्सन्स अब नॉमिनेट किए हैं। हमने हॉटलाइंस बनाई हैं जहाँ पे डायरेक्टली एनोनिमसली कॉन्फिडेंशली हमारे वर्कर्स कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ पे उनको अपने काम में दुश्वारियाँ आ रही हैं। हमने टीम सपोर्ट सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे उनको बैठने के लिए अच्छा माहौल दिया जाए। मैं कतई तौर पे नहीं कह रही कि चीज़ें परफेक्ट हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई। हम काविश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर माहौल इनको दिया जाए। और जहाँ पे इनसे गफलत बरती जा रही है, मेरी मीडिया के भाइयों से भी गुजारिश होगी कि वो आप हमारे यू आर आर आइज़ एंड ईयर्स, आपके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। जहाँ आपकी रसाई है, ये पैगाम लेके जाना, कम्युनिटीज़ में रवैयों को, बेहतर रवैयों की तरफ काम करना, वहाँ पे आपकी ये भी ज़िम्मेदारी है। और मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप हमारी तरफ जो गफलत काम में बरती जाती है उसकी भी निशानदेही करते हैं और आपका काम है। एंड आई थैंक यू फॉर द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। मैडम ओवरऑल गुड जॉब, मगर एक एक्सक्यूज जो होता है कि क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रैफिक आती है, इस वजह से वहाँ से जो है खासकर अफगानिस्तान से जो है पोलियो वायरस आता है। अब बॉर्डर बंद हो चुके हैं, अब इस एक्सक्यूज को आगे मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ये जी, ये कोई 1.5 साल से हमने ये जो जिसको आप लेम एक्सक्यूज़ कह रहे हैं, इसकी हमने बिल्कुल बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी जब हम अपनी कारकर्दगी रखते हैं तो हम उनको ये कह रहे हैं कि 2021 में यकीनी तौर पे वायरस जो है वो अफ़गानिस्तान से आया था, लेकिन इस वक्त जो वायरस पाकिस्तान में मौजूद है वो हमारा इंडिजिनस वायरस है। वो पाकिस्तान के अंदर ही जो माहौलियाती नमूने हैं
وہ یہیں سے لنکڈ ہے. سو ہم بالکل کسی ایکسکیوز نہیں بنا رہے. ہمارا مقصد ہے ہمارے بچوں کی قوت مدافعت کو بہتر کرنا, اس لیول پہ بہتر کرنا کہ پولیو جیسی مہلک وائرس جو بیماری جو ہے ان کو اٹیک نہ کرے, ان کو زندگی بھر کے لیے اپاہج نہ کرے. 2024 میں 74 کیسز پولیو کے سامنے آئے, جو 2025 میں 31 ہم لے کر آئے ہیں, اور ہماری یہ امید ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بہت جلد اس کو 0 تک بھی لے آئیں اس سال میں, آپ سب کی مدد سے, ہماری بہادر پولیو ورکرز کی کوششوں سے انشاءاللہ. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ بڑی اچھی کاوشیں ہیں جو آپ کر رہی ہیں, آپ فرسٹ ٹائم آپ یہاں آئی ہیں, جو ورکرس ہیں ان کے ساتھ آپ ملی, ان کے جو ایشوز ہیں ان پہ آپ نے بات کی, لیکن ایک بڑا ایشو یہ آ رہا ہے جب سے یو این کی طرف سے جو فنڈنگ بند ہوئی ہے, بہت سارے بے روزگار ہو رہے ہیں, اچھا خاصا اسٹاف بے روزگار ہو چکا ہے, بلکہ ان کی جو سیلریز ہیں, جو وظیفہ دیا جاتا ہے اس کو کٹ لگتی ہے, اس وجہ سے بھی تو پریشانی, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی, ایک تو اوور آل اگر آپ گلوبل لیول پہ دیکھیں تو او ڈی اے کی فنڈنگ جو ہے وہ کٹ ہوئی ہے, اور جو پاکستان پولیو پروگرام ہے وہ ابھی بھی ایک ایمرجنسی پروگرام کی طرح چل رہا ہے, اور جو ہمارے ڈونرز ہیں, پارٹنرز ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ابھی بھی اس کی طرف اس طرح سے کٹس نہیں لگے جو باقی پروگرامز میں پبلک ہیلتھ میں اس کو لگے ہیں. لیکن یقینی طور پہ ہم لوگوں کو پروگرام کو اسٹریم لائن کرنا پڑا ہے. اس میں اس کی فنڈنگ کٹس کی وجہ سے بہت سی جگہ پہ ہم نے اس کو کرٹیل کیا ہے, جس میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کی جو موڈیلٹی ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے, اور ان کی جو ہم ان کو جو سیلری دیتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے. ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کہیں اور سے اگر پروگرام میں کٹ لگا کے ہم ان کی یہ سیلریز کو انکریز کیا جائے. میں یہاں پہ کوئی غلط پرومسز نہیں کر کے جاؤں گی, یہ میری پہلی دفعہ نہیں ہے یہاں پہ, میں پہلے بھی یہاں پر آئی ہوں, لیکن اس لارج اسکیل کی بیٹھک شاید پہلے اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. فرنٹ لائن ورکرز کو میں ملتی رہتی ہوں, ان کی جو گزارشات ہیں وہ میرے تک آتی رہتی ہیں, لیکن یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا, یہ سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں ایک عورت کی حیثیت سے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, کہ جب تک ہم اپنی فرنٹ لائن ورکرز کو مضبوط نہیں کریں گے, جو کہ رسپانسبل ہیں کہ ڈور سٹیپ پہ جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی, اگر ہم ان کو مضبوط نہیں کریں گے, ان کے لیے بہتر انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے, تب تک پولیو کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے سر. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کبھی ورلڈ پولیو ڈے ہو, جب بھی ہو, ان کی ہمیشہ یہ رہتی ہے پرائیورٹی کہ ہم اپنے پورے ملک سے اپنے ورکرز کو بلائیں اور ان کو ہم ریکگنائز کریں. پرائم منسٹر صاحب خود ان کو ایوارڈز دیتے رہے ہیں. اگر ہم پورے 4 لاکھ کو بلا سکیں, اگر ہمیں یہ ہو سکتا پاسبل, تو میں ضرور سب کو اکٹھا کرتی. لیکن ہم دا فیو جن کو ہم انوائٹ کرتے ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان تمام باقی میری بہنوں کو جو یہاں پہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, پر آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس میں ہماری مدد کریں, تاکہ ہم بہت جلد پاکستان سے, بلوچستان سے, کوئٹہ بلاک سے اور اس دنیا سے پولیو کا خاتمہ کر سکیں. میڈم, جو ہندوستان میں انوائرمنٹل سیمپلز آئے ہیں وہ لوکل نہیں ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے. تو جو بارڈرس کے جو پروونشل بارڈرس ہیں اس پہ جو اقدامات ہیں انسداد پولیو کے لیے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کو کیا پلان؟ دیکھیں, پاکستان کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی صوبے میں جب تک پولیو موجود ہے, یہاں پہ آبادی کی لوگوں کی نقل و حرکت اتنی زیادہ ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, کہ وائرس اگر کہیں اور صوبے میں یا ضلع میں موجود ہے تو وہ نقل آرام سے اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے کسی اور صوبے میں. لیکن چونکہ ہم یہ کیمپین جو 2 فروری سے شروع ہو رہا ہے, اور اس طرح کی باقی جو مہمات ہیں جو ملک بھر میں چلائی جاتی ہیں وہ ایک وقت چلائی جاتی ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ بے شک لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ آ رہے ہوں, وہ مہمان بچوں کی شکل میں ان کو ہر جگہ کور کیا جاتا ہے. اور اگر وائرس کہیں اور سے بھی آتی ہے, یہ ہمارے ہی بچے ہیں, ہم ہر صوبے میں اسی طرح محنت کر رہے ہیں, لہٰذا اپنی کاوشیں ہمیں جاری رکھنی چاہیے. بلوچستان کا وائرس بھی کہیں اور پایا جاتا ہے, کسی اور صوبے کا وائرس یہاں پایا جاتا ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, پاکستانی بچے ہیں, اور ہماری کاوش ایز اے پروگرام ان سب کے لیے ویسے ہی ہے. اور اگر میں اسی طرح اس کے اوپر قابو
ایسی کاوشیں کرتی رہیں گے تو انشاءاللہ جہاں مرضی کا وائرس ہوگا یہ ہم ایک طرح جب اس کو ختم کر لیں گے تو تب ہی ہم سب سیف ہوں گے اور ایک دم ہم پاکستان سے پولیو کا خاتمہ کر پائیں گے. تھینک یو جی، شکریہ.